देखो दुनिया में ऐसे बहुत हैं जो रहते माता पिता के पास हैं, लौकिक परिवार में है, छत्र छाया में है, लेकिन बच्चे अपने अहम के कारण दुखी भी रहते हैं, है ना। दुनिया में ऐसे भी होते हैं, चिंता कर रहा है बच्चा, टेंशन ले रहा है ना, परेशान हो रहा है, क्रोध कर रहा है। तो अब माता पिता तो सब कुछ दे रहे हैं, लेकिन वो उस बात के नशे में ही नहीं रहता या उस सम्मान में नहीं रहता, तो फिर वो दुखी ही रहता है। मैंने एक बार एक बहन थी, तो वो मुझे कहती कि मुझे हमेशा भविष्य की चिंता होती है, और उसके जो माता पिता वो बहुत धनवान, माना पैसे की तरह पैसा नहीं, बहुत पैसे वाले। तो मैंने कहा आपको क्यों चिंता होती है भविष्य की, आप तो मुझे जहाँ तक मैं जानती हूँ आप लोग तो अच्छी फैमिली से हो और पैसे की तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कहती नहीं, मतलब अपना भी तो कुछ होना चाहिए ना, वो तो फादर का है, वो तो ऐसा है। तो अब आप सोचो कि मनुष्य आत्मा अगर यही सोच ले तो क्या है, बच्चा है, इतनी प्रॉपर्टी का मालिक है, लेकिन परेशान ही है। फिर वो कहते फिर कहती मेरा घर थोड़ी है, फिर शादी करके जाएंगे तो वहाँ पर जो परेशानियाँ होंगी, या कैसे घर में शादी करेंगे। तो मैंने कहा ऐसे तो परेशान होना चाहो तो आप कितने भी संकल्प चला के परेशान हो सकते हो, वो बात और है। आप अगले जन्म की भी टेंशन ले सकते हो, आप बहुत कुछ कर सकते हो, लेकिन अगर आप फ्री होना चाहो तो आपके पास परेशानी से फ्री होने का कारण भी है। बाकी तो हर एक की अपनी चॉइस है, क्योंकि बाबा भी देखो सर्वशक्तिवान हमारे साथ हो, फिर भी हमें लगे कि हम मेहनत कर रहे हैं, तो वो भी क्या है, वो संस्कार के कारण। और क्या ही कर रहे हैं हम, है ना। अगर देखा जाए तो हमें तो बाबा हर कुछ समझाने के लिए बैठा है। थोड़ी उलझन होती है उसी दिन मुरली में सारी समझ के बातें आ जाती हैं। तो बाबा कहते मोहब्बत में मेहनत नहीं होती, मोहब्बत में रहेंगे तो मेहनत नहीं लगेगी, मोहब्बत नहीं है तो फिर अकेले स्ट्रगल करते हैं तो मेहनत का अनुभव होगा। तो ये भी बाबा कहते हैं, थकान भी होती है ना। हाँ, तो बाबा इसलिए हमें कहते हैं आज रात के राही थक मत जाना, है ना। क्योंकि जब रात, क्योंकि कलयुग रात्रि में हम यात्रा कर रहे हैं, और बाबा कहते हैं इस यात्रा में थकान कब होती है, जब याद तो कर रहे हैं, लेकिन याद का जो आधार है, याद करने के आधार स्तंभ क्या है, हाँ, दिव्य गुण, सत्संग, शुद्ध अन्न और ब्रह्मचर्य, है ना। ये चार बातें, अगर ये आधार स्तंभ ठीक नहीं है, तो जैसे मनुष्य अगर कुर्सी पर बैठा है, लेकिन कुर्सी का जो पाए हैं, चार पाँव, अगर वो ठीक नहीं है, वो सीधे नहीं है, तो फिर क्या होता, कुर्सी पर बैठकर उसको कंफर्ट की जगह डिस्कम्फर्ट मिलेगा। तो ऐसे ही योगी जो है वो जिस सीट पर बैठता है उसके चार पाँव क्या है, ब्रह्मचर्य, शुद्ध अन्न, दिव्य गुण और सत्संग। सत्संग माना मुरली, रोज़ की मुरली। तो अगर इन चार बातों का हम ध्यान नहीं देते तो कई बार याद की यात्रा हमें बहुत मुश्किल लगती है और धीरे धीरे थकान होने लगती है। और जैसे ब्रह्मचर्य की भी बात है, तो ब्रह्मचर्य एक तो काम विकार से ऊपर उठे, फिर ब्रह्मचर्य में बाबा हमें बताते हैं ब्रह्मा बाबा जैसा आचरण, ब्रह्मचारी बने, है ना। हमारी जो लाइफस्टाइल है वो एक ब्राह्मण की लाइफस्टाइल बने, वो बहुत ज़रूरी है। तो बाबा कहते हैं जब तक हम ब्रह्मचारी नहीं हैं, जब तक काम विकार से छुट्टी नहीं ली है तो एक तरफ याद करेंगे, लेकिन दूसरी तरफ उतनी ही थकान भी बढ़ती चली जाएगी। फिर सत्संग, मुरली नहीं है, ज्ञान की समझ नहीं आ रही, है ना, क्योंकि समझ से बहुत सारी बातों को फुल स्टॉप लगता है ना। कई बार ऐसा होता है
याद में बैठते हैं, बहुत युद्ध करते हैं और उठ जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो अंदर समझ से जिस बात को फुल स्टॉप लगाना चाहिए वो नहीं लगा रहे। कई बार याद में बैठे पर क्या क्यों बहुत चल रहा है ना, किसी का व्यवहार, कोई परिस्थिति, ये बातें। तो जब तक हमारे अंदर मुरली की धारणा नहीं होती तो हम फुल स्टॉप लगाकर योग में नहीं बैठ सकते। फिर दिव्य गुण, आज तो दिव्य गुणों पर बहुत अटेंशन भी दिलाया गया है। तो पहले हम समझे दिव्य गुण क्या होते हैं। दिव्य गुणों में मुख्य एक दिव्य गुणों का गुलदस्ते का चित्र भी है हमारा। तो वो जो चित्र है उसमें मुख्य जो दिव्य गुण दिखाए जाते हैं, पहले है पवित्रता, है ना, और फिर उसके बाद सहनशीलता, निर्भयता, धैर्यता, हर्षित मुक्ता, अंतर्मुक्ता, मधुरता, ये मुख्य दिव्य गुण गाए जाते हैं ना। हाँ, निर्भयता इज़ अ दिव्य गुण, क्योंकि दिव्य गुण जब बाबा हमें कहते हैं तो संगम युग में इन दिव्य गुणों की धारणा के लिए कहते हैं, है ना। तो सतयुग में तो दैवी अवस्था में निर्भय होंगे, वो अलग बात है, लेकिन अभी संगम युग में हमें ये दिव्य गुण धारण करने हैं। अगर ये दिव्य गुण हमारे अंदर नहीं होते तो हम याद की यात्रा भले कर रहे हैं, लेकिन हमारा एनर्जी का लीकेज बहुत ज़्यादा है। सारे दिन जो है एनर्जी सैप भी होती रहती है, लीकेज भी होती रहती है। तो जैसे मुख्य बात तो है पवित्रता, है ना, मन वचन कर्म की, तन मन धन की पवित्रता। अगर पतित कार्यों में हमारा तन मन धन लग रहा है, अगर हमसे पतित कर्म हो रहे हैं, मनसा में विकार चल रहे हैं, या शरीर से विकारी कर्म हो रहे हैं, या धन विकारी कामों में लग रहा है, तो फिर वो आत्मा जैसे उस कर्म के कर्म बंधन में फंसती जाती है। और ऐसे कर्म करने वाले कभी भी उनका मन शांत नहीं हो सकता, और जिसका मन ही शांत नहीं वो योगी कैसे बनेगा। पहले तो अंदर शांत स्थिति में बैठेंगे तब तो बाबा की याद में उड़ेंगे ना। लेकिन ये जो कर्म होते हैं, प्योरिटी, अगर हमारे कर्मों में पवित्रता नहीं है तो फिर वो कर्म हमें खींचते हैं। पतित कर्म, कोई अगर आप मान लो, है ना, काम विकार में जाके या क्रोध करके अगर कोई सोचे कि मेरा योग लग जाए, वो नहीं लग सकता, क्योंकि उसका वो जो कर्म है वो उसको बंधन में बांधता है और वो बुद्धि अपनी तरफ खींचता रहेगा। आप किसी को दो उल्टे शब्द कह दो, उसके बाद आप सोचो मैं योग करूं, वो नहीं हो सकता। आप बैठे बैठे सिर्फ खुद को जस्टिफाई ही करते रहेंगे कि हाँ, ऐसी परिस्थिति में क्या करता, कोई भी होता तो क्रोध ही करता, वो ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं। तो स्वचिंतन भी नहीं हो पाएगा, परचिंतन ही चलेगा, है ना। तो काम विकार हो, क्रोध हो, लोभवश चोरी चकारी करते हैं, या मोहवश कोई अयथार्थ निर्णय लेते हैं, कर्म करते हैं, दे अभिमानवश बोलते हैं, कर्म करते हैं, तो बाबा कहते हैं ऐसे कर्मों से जो हमारी बुद्धि का जो योग है वो शिव बाबा के साथ नहीं लगता। इसीलिए न शरीर के पेपर आते हैं तब योग नहीं लगता, लेकिन लग सकता है, दे अभिमान के कारण नहीं लगता, लेकिन अगर पुरुषार्थ करेंगे तो लगेगा। लेकिन अगर पतित कर्म किए हैं तो योग लग ही नहीं सकता, है ना। शरीर के पेपर देखो, ऐसे एग्जाम्पल्स हैं बाबा के यज्ञ में, या ऐसे बहुत आत्माएं हैं जो शरीर के पेपर के बावजूद बहुत अच्छे योगी बने, हैं ना। दादी हो, मम्मा हो, बाबा हो, सभी का हम देखते हैं ना। लेकिन ऐसा कोई नहीं है जो पतित होकर योगी बना। तो वो तो चलो वो पॉसिबल है, उसके लिए एफर्ट करना पड़ेगा, लेकिन ये इम्पॉसिबल है, ये कायदे प्रमाण हो ही नहीं सकता।
तो इसीलिए जब हमारे अंदर दिव्य गुणों की धारणा नहीं है तो पहली बात है प्योरिटी। तो प्योरिटी में हमें पहले तन मन धन से पवित्रता। धन भी अगर पतित कार्य में लगता है तो फिर आप देखो दुनिया में आजकल धन जो जैसे इल्लीगल धन जहाँ इल्लीगली लगता है तो फिर उनको हमेशा टेंशन होती है कोई ना कोई है ना हम पर मुसीबत आ जाएगी। लेकिन अगर लीगल भी है पर पतित है तो वहाँ से बुद्धि को आप फ्री नहीं कर सकते। बुद्धि हमेशा उस धन में फंसी रहेगी, हमारी बुद्धि फ्री नहीं हो सकेगी। आप देखना आजकल ऐसे बहुत लोग हैं जो कहते हैं कि हमारे बिजनेस में इतना प्रॉफिट नहीं है ना, बिजनेस में इतना काम मतलब प्रॉफिट भी नहीं हो रहा, काम भी नहीं हो रहा, लेकिन वो जो बुद्धि है वहाँ फंसी रहती है ना। ये स्टॉक्स और ये वो शेयर्स का जो लोग करते हैं या बहुत सारे ऐसे बिजनेस हैं, तो ये सब क्या है जो भी जहाँ पतित कार्यों में धन लगता है अगर, तो फिर वो बुद्धि जो है वो धन की बातों में ही फंसी रहती। लेकिन अगर हमारा धन पवित्र कार्य में लगता है तो हम धन कमाएंगे, धन कमाने का कार्य भी करेंगे, लेकिन हमारी बुद्धि धन में नहीं फंसी रहेगी, हमारी बुद्धि धन की तरफ से निश्चिंत रहेगी ना। चिंता करने से कमाई ज़्यादा नहीं हो जाती, लेकिन जब सफल ही नहीं करते तो धन बुद्धि को पकड़ कर रखता है ना। जैसे कई बार मुझे कोई कहता है ना कि सारे दिन पैसे के संकल्प चलते हैं, तो हम तो यही कहते हैं ऐसा तो कुछ कमा भी नहीं रहे हैं जो इतने आपके संकल्प चलते है ना। और क्यों चलते हैं? क्योंकि सफल नहीं करते, क्योंकि वो सही कार्य में नहीं लगता, खाली मैं और मेरेपन में ही जा रहा है, इसीलिए वो धन आपकी बुद्धि को पकड़ कर रखता है। और मेजॉरिटी क्या है? तन मन धन पतित है आज सारी दुनिया का। इसीलिए बुद्धि योग जो है वो प्रदर्शन परचिंतन में ही बिजी क्यों रहता है? क्योंकि ये जो तन मन धन की प्योरिटी की कमी। फिर बाबा कहते सहनशीलता भी चाहिए, है ना। हम ऐसा ना समझें कि सृष्टि में सब कुछ मेरे हिसाब से चलेगा। बाबा कहते रोज़ अनेक बातें आएंगी जो ड्रामा की सीन है और जो आपके हिसाब से आपको ठीक नहीं लगेंगी, चाहे वो ड्रामा की परिस्थितियाँ हो, चाहे व्यवहार हो, चाहे शरीर की बातें हो, कई प्रकार के, क्योंकि हमारे पर 63 जन्मों के पापों के बोझ का खाता है। तो हमें सहनशीलता से काम लेना होता है। सहनशीलता अनिवार्य है, सहनशीलता ऑप्शनल नहीं है। अगर आप आज हर कर्म एक्यूरेट भी कर रहे हैं, आप बहुत ऊंची पोजीशन पे भी बैठे हैं, आपको हर प्राप्ति भी है, तो भी आपको कोई ना कोई बात तो सहन करने की आएगी ही आएगी और आपको सहन करना ही पड़ेगा। चाहे वो शरीर की तरफ से आए, चाहे संबंधों की तरफ से आए, है ना, चाहे अन्य व्यक्तियों की तरफ से आए, चाहे परिस्थितियों की बातें आए, चाहे है ना कोई लीगल बातें आती हैं, कोई ऐसी बातें आती हैं, हर प्रकार की बातें जो है वो सहनी पड़ती हैं। और हर एक के जो पेपर हैं वो इस समय, क्योंकि अभी हमारा ऐसा नहीं है कि अभी किया और अभी पाया, ये तो 63 जन्मों का जो हमारा पीछे का बोझ है वो अभी सारा सामने आता है। तो बाबा हमें कहते हैं कि सहनशीलता का गुण हर एक आत्मा को रखना होता है। और मुझे ऐसा लगता है कि सहनशीलता का जो सहनशीलता को, क्योंकि देखो शक्ति तो है ना, हर आत्मा में सहन शक्ति है, और ऐसा भी नहीं है कि हम उस सहन शक्ति को रियलाइज़ नहीं करते या कभी यूज़ नहीं करते, करते भी हैं, बहुत समय पर करते हैं। लेकिन मोस्टली ऐसा होता है कि हम कई परिस्थितियों में कहते हैं ये मुझे नहीं सहना, या ये मैं क्यों सहूँ, है ना। और वहाँ पर हम अपनी सहन शक्ति को ब्लॉक करते हैं। और वो क्यों करते? देहाभिमान के कारण,
जब देहाभिमान होता है ना तो हमें ड्रामा की एक्सेप्टेंस नहीं होती। जहाँ देहाभिमान है, मैं समझती हूँ अच्छा मैं कहूँगी इसकी गाली तो खाऊंगी, इसकी नहीं खाऊंगी, नहीं ये मूर्ख स्कूल भी नहीं गया, ये मुझे बोलेगा तो मैं इसकी नहीं सुनूंगी, लेकिन ये जो है ये विद्वान है, ये बोलेंगे तो मैं सुन लूँगी। तो ये क्या है, ये मैंने अपने आप को एक ब्लॉक दे दिया कि यहाँ पर मुझे तकलीफ़ होगी, वहाँ पर नहीं होगी। लेकिन वो जो जहाँ पर आपने ब्लॉक किया, अगर आपका कर्म का खाता उसी के साथ है तो उसी की बात आपको सुननी पड़ेगी, है ना। और आप जितना सहन शक्ति को ब्लॉक करेंगे उतना आपको ज़्यादा तकलीफ़ होगी, और योग जो है वो बाबा से नहीं लगेगा, क्योंकि बाबा से योग लगेगा तो शांति सुख मिल जाएगा ना। लेकिन जब सहन शक्ति को ब्लॉक करेंगे तो उसी बात पे उलझे रहेंगे और बाबा से योग ही नहीं लगेगा, है ना। तो बाबा हमें कहते हैं इसीलिए ये जो, और शरीर का भी पेन, आप देखो कई बार व्यक्ति कहता है कि ये वाला पेन तो ठीक है, ये मुझे, है ना, ये तो मेरी एज के हिसाब से या मैंने ऐसा लाइफस्टाइल अपनाया है तो ये पेन तो आएगा, लेकिन ये अचानक आ गया, है ना, मेरे को ये क्यों हो गया, ये मैं नहीं सहूँगा, या ये तो भगवान को देखना चाहिए कि मेरे कर्म ऐसे नहीं हैं। तो फिर उन परिस्थितियों में हम बाबा से शक्ति लेकर उसको, है ना, पेन को ऊपर, पेन से उभर नहीं पा रहे, क्यों, हमने सहन शक्ति को ही ब्लॉक कर रखा है। तो बाबा कहते हैं जो दिव्य गुण है ना, इनकी हमें समझ से इनकी धारणा करनी होती है। निर्भयता, है ना, निर्भयता के लिए बाबा हमें ये कहते हैं कि निर्भय बनो। कितनी बार मुरली में बाबा कहते हैं हिम्मत रखनी है, निर्भय बनना है ना। क्यों कहते हैं, क्योंकि आप देखो कि भय एक संस्कार है ना, भय एक संस्कार है जो हमारे अंदर द्वापर युग से बनता है। और भय कैसे आता है, मैंने आपको कोर्स में तो ये बात बताती हूँ। पहले सेंस ऑफ लॉस आता है ना, जब कोई चीज़ खोती है तो सेंस ऑफ लॉस, क्योंकि दे अभिमान। सेंस ऑफ लॉस किससे आता है, सेंस ऑफ ओनरशिप से, है ना। पहले आप कहते हैं कि ये मेरा है, फिर उसके बाद वो खोता है तो सेंस ऑफ लॉस आता है। तो जैसे द्वापर युग से जैसे जैसे ओनरशिप शुरू होती है, मैं और मेरा, तो वहाँ से सेंस ऑफ लॉस शुरू होता है। उसके बाद सेकंड स्टेज होती है सैडनेस, जब आपको दुख होता है। पहले आपको लगता है मेरा ये खो गया, फिर दुख होता है। फिर थर्ड स्टेज होती है एंगर, है ना, क्योंकि आपको ऐसा लगता है अब ये खो गया तो इसका कारण ये है ना। फिर आप किसी के ऊपर थोप कर उस पर गुस्सा करना शुरू करते हैं, है ना। जैसे बहू आई तो सेंस ऑफ लॉस हुआ, बेटा हाथ से चला गया, तो फिर एंगर है ना, एंगर बहू पर जाता है ना। फिर दूसरे बेटे की शादी नहीं कराएंगे, दूसरे के टाइम पे कहेंगे अब दूसरी भी ऐसी आ गई ना तो फिर बड़ी मुश्किल होगी, है ना। तो दूसरे के टाइम पे फियर, तो ये सेंस ऑफ लॉस, फिर सैडनेस, फिर एंगर, फिर उस एंगर के बाद आती है फियर कि अब तो हमें डर सा लगने लगा है, अब पिछली बार जो हुआ वो इस बार ना हो जाए। तो ये सारा हम डेवलप करते हैं। फिर बाबा हमें कहते हैं, जब बाबा आते हैं तो बाबा हमें क्या समझाते हैं, मैं आत्मा और मेरा बाबा, मेरा कुछ है ही नहीं, है ना। तो जब मेरा कुछ है ही नहीं तो फिर ना सेंस ऑफ लॉस है, ना सैडनेस है, ना एंगर है, ना फियर है। तो ये जो सारी ये जो साइकिल है, इसको तोड़ने का तरीका बाबा हमें बताते हैं कि मैं आत्मा और मेरा बाबा। मैं आत्मा खाली हाथ आई थी, है ना, अपने संस्कार लेकर आई थी, मुझे अपने संस्कार लेकर जाने, मुझे किसी चीज़ को खोने का डर नहीं है। डर तो इसी का होता है ना, चाहे रेप्यूटेशन ही होती, सबसे बड़ा डर किसका होता है, लॉस ऑफ रेप्यूटेशन का, हमारी इज्जत ना खो जाए, हमारी रेप्यूटेशन ना चली जाए। तो ये भी क्या है, रेप्यूटेशन तो एक, है ना, मनुष्य की बनाई हुई चीज़ है। जब मनुष्य आपकी वाहवाही करता है, सब आपको कहते हैं बहुत अच्छा बहुत अच्छा, तो फिर क्या होता है, वो देहाभिमान चढ़ता है,
वो देहाभिमान आपको फिर वल्नरेबल बनाता है कि ये कल चला ना जाए जो मैंने अर्जन किया है। लेकिन बाबा हमें कहते हैं कि देहाभिमान की तुम्हें ज़रूरत ही नहीं, तुम स्वमान में रहो, तुम जानते हो तुम कौन हो, बाबा जानता है तुम कौन हो, और बाबा के साथ अपना संबंध बनाओ। उसमें तुम्हें दुनिया कैसे सोचती है तुम्हें उसमें नहीं जाना है। मैं आपको एक बात इसमें बताती हूँ। एक बहन थी, तो कन्या ही है, 26-27 साल की है। तो मुझे अभी आई थी कोर्स करने पीछे, तो मुझे कहती कि मुझे ना, मैं ऑफिस में जब काम करती हूँ तो मुझे कोई कुछ भी कह दे, माना मुझे डांट दे, मेरे काम को क्रिटिसाइज़ कर दे, मेरी पंक्चुअलिटी पे बोल दे, मुझे कुछ भी कह दे, मुझे ऐसा लगता है मैं इसका खून कर दूँ, मुझे इतना गुस्सा आता है। तो मुझे कहती मैं इसको कैसे ओवरकम करूं, और मैं उस रात सो नहीं पाती, मुझे इतना वो थॉट्स चलते हैं उस चीज़ के लिए, उसने ऐसा कह कैसे दिया, कह क्यों दिया, तो ऐसा लगता है। तो फिर मैंने उसको पूरी हिस्ट्री पूछी कि बचपन से कैसा, क्या माहौल रहा, क्या रहा। तो हिस्ट्री में क्या देखा कि जब जन्म हुआ, तो जिस घर में जन्म हुआ तो वहाँ पर हमेशा से जो पिता हैं वो कहते, वो माँ को भी ऐसे ही ट्रीट करते जैसे तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं, और जब बेटी हुई तो बहुत रोए, है ना, या दुख मनाए, या माँ को भी डांटा कि बेटी कैसे पैदा हो गई, और फिर बेटी को हमेशा ऐसे ट्रीट किया, बस इसको पालो और भेजो, है ना, अब इसको बस बड़ा करो और इसको घर से निकालो, और इस प्रकार से हमेशा रहा। तो जब बचपन से वो बात सुनते रहे, तो बुआ थी एक इसके फादर की बहन, तो वो कहती कि बेटा तू पढ़ लिख जाएगी ना, कुछ बन जाएगी, तो फिर तेरी वैल्यू हो जाएगी। तो कहती मैंने एक ही लक्ष्य रखा लाइफ में कि मैं पढ़ लिख जाऊं, कुछ बन जाऊं, तो मेरी वैल्यू हो जाए। और जैसे जैसे मेरी एडमिशन्स अच्छे कॉलेज में हुई और जैसे जैसे उसकी वाहवाही मिलने लगी, तो मैंने अपने फादर की नज़र में पहले मेरे लिए रिस्पेक्ट देखी, और वहाँ से मैं उसके चक्कर में जैसे पढ़ने लगी कि मुझे ये चाहिए, ये जो इनकी आँखों में सम्मान है, और फिर धीरे धीरे सबकी आँखों में सम्मान, जो भी मेरी अचीवमेंट्स, अटेनमेंट्स, नौकरी हुई या पैसा आज मैं लेकर जाती हूँ सैलरी, तो सबके दिल में मेरे लिए है कि ये कोई है। तो जब उस बात पर कोई कुछ भी कह देता है तो मैं उसको और सह नहीं पाती, तो उसको ये सारा जैसे वो बताती चली गई, तो मैंने उसको समझाया कि ये इस बात से है। तो अभी आपको ये जो फादर ने कहा ना, यू आर नथिंग, अगर, है ना, और फिर किसी ने कहा हाँ नथिंग से समथिंग बनना है तो ये करना पड़ेगा, लेकिन अब बाबा हमें कहता है यू आर समवन, अगर आपके पास कुछ भी नहीं है ना, तो हम आत्मा जो है अपने आप में वैल्यूबल है। तो वैसे करके उसको कोर्स कराया। तो अब आप सोचो कि जितना जितना हम मैंपन, ये सब क्या है, मैंपन और मेरापन, ये जो ईगो बेस्ड आइडेंटिटी में फंसते हैं, या जितना भी हमारे अंदर वस्तु, व्यक्ति, वैभव के प्रति अटैचमेंट होती है, तो फिर ये अटैचमेंट धीरे धीरे भय का रूप ले लेती है। और जहाँ पर भय ट्रिगर होता है वहाँ मनुष्य को, है ना, बिल्कुल वायलेंट हो जाता है, उसके संकल्प नहीं रुकते, क्योंकि वो उसको खोकर वो कैसे उसका अस्तित्व मेंटेन करे उसको मालूम नहीं। इसीलिए बाबा हमें कहते हैं निर्भयता के लिए हमें स्वमान, है ना, मैं आत्मा और मेरा बाबा, जितना हमें, मैं हमेशा ये बात सुनाती हूँ, जब मैं शुरू में ज्ञान में आई तो मैंने बहुत अभ्यास किया, मैं आत्मा हूँ, मैं अकेले आती हूँ, अकेले जाती हूँ, मुझे कुछ पाने की इच्छा नहीं है, कुछ खोने का डर नहीं है ना। तो ये बहुत अभ्यास किया है मैंने, आप समझ लो 6 महीने तो एवरीडे अमृत वेला में यही किया, और वो चीज़ इतनी पक्की हुई कि आज किसी बात से ऐसा नहीं लगता कि ये हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ऐसा नहीं लगता है ना। ऐसा लगता है हाँ हुआ तो क्या करना है, पर ऐसा नहीं लगता ये हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं लगता।
तो वो जो इतनी प्रोग्रामिंग थी वो शिफ्ट करने के लिए ये एक ही तरीका है, मैं आत्मा और मेरा बाबा। और फिर बाबा कहते इसके अलावा जो दिव्य गुण है धैर्यता, है ना, धैर्यता चाहिए। हम सोचते हैं अभी अभी बीज बोया अभी अभी मिल जाए, है ना, अभी अभी कर्म किया अभी अभी मिल जाए। कई ऐसे भी है ना, कहेंगे हम तो बाबा के 10 साल से बने, अभी भी पेपर आते रहते, है ना। तो बाबा कहते 63 जन्म पाप किए, वो सुनाई नहीं देता क्या? तो 63 जन्म 63 जन्म का खाता एक साथ में कैसे ख़त्म हो जाएगा? 10 वर्ष 20 वर्ष क्या होते? तो बाबा कहते बहुत धैर्यता रखो। धैर्यता मतलब हमेशा याद रहे कि भविष्य में, है ना, मुझे प्रारब्ध मिलनी ही मिलनी है। विजय मेरे जन्म सिद्ध अधिकार है। भले ही इस समय कितने भी विघ्न आएंगे, लेकिन अंत मते सोगति होगी और मुझे सतयुगी राज्य भाग्य मिलेगा। तो इसलिए बाबा हमें कहते हैं ना, बाबा एक बार पीछे अव्यक्त वाणी चली थी बहुत अच्छी, तो बाबा उसमें कहते हैं कि चाहे दुनिया में कोई भी, है ना, ब्राह्मण परिवार में भी अगर तुम्हें कोई भी रिकग्नाइज नहीं किया, कोई आगे भी नहीं बढ़ाया, तो भी मैं तुम्हें राजाई पद दूंगा, है ना। तो बाबा कहते इतना भी, मान लो तुम्हारा कर्मों का हिसाब किताब इतना भी कड़ा हुआ, तो भी तुम्हें मैं राजाई दूंगा। इसीलिए तुम अपने श्रेष्ठ कर्म जो हैं उनको बंद नहीं करना, वो करते रहना और धैर्यता रखना। क्योंकि कई बार क्या होता, बहुत मेहनत करते हैं, बहुत उमंग उत्साह में भी रहते हैं, लेकिन धैर्यता नहीं होती, तो बीच में कहीं पर, है ना, ये संकल्प चलने लगते इतना किया अभी तक कुछ नहीं हो रहा। तो बाबा कहते बहुत पेशेंस चाहिए। पेशेंस मीन्स वर्किंग विथ पॉजिटिविटी, है ना। काम तो करना ही है, काम करते पॉजिटिव भी रहना है कि आगे आगे उसका फल और बल हमें मिलेगा। तो ये धैर्यता है। फिर मधुरता, है ना, मधुरता भी संगम युग का बहुत बड़ा दिव्य गुण है। क्योंकि बाबा हमें कहते हैं देखो, मीठे बोल जो होते हैं ना, कई बार कहते हैं ना, हाथ से दिया हुआ घाव भी किसी का भर जाता है, लेकिन मुख से दिए हुए घाव जो हैं वो भरते नहीं हैं। इसलिए ऐसे घाव हमें किसी को नहीं देने, है ना, ये ज्ञानी के लक्षण नहीं। बाबा कहते हैं हमारे बोल हमेशा मीठे हों। हमें किसी को कोई बात कहनी है, हमें उसको दुख थोड़ी पहुंचाना। हमारा लक्ष्य क्या है? हम किसी को कोई बात समझाना भी चाहते, कम्युनिकेट भी करना चाहते, तो हमारा लक्ष्य तो ये है ना वो समझे। उसमें हमें कड़वा क्यों बनना है या ऐसे बोल क्यों बोलने हैं जो उसको दुख हो, है ना। तो बाबा हमें कहते हैं ये जो दुख देने की जो आदत होती है ना, ये आजकल मनुष्य को क्या होता है, मनुष्य बहुत प्राइड लेता है कि मैं तो बहुत बड़ा कांटा हूँ, जिसको चाहूँ चुभ जाता हूँ, है ना। मनुष्य कहता है ऐसी बात कहूँगा ना ज़िंदगी भर सोचते रह जाएंगे। तो ये भी क्या है, मनुष्य कांटों के जंगल में मनुष्य को कांटा होने में बहुत अच्छा लगता है। लेकिन बाबा कहते हैं अगर तुम्हें फूलों के बगीचे में जाना है तो ये बात तो फिर तुम्हारे अंदर नहीं होनी चाहिए। हमारा लक्ष्य कभी भी किसी को तकलीफ़ देना या उसकी ईगो हर्ट करना या चुभना नहीं होना चाहिए। हाँ, हम उसको समझाएं, अगर समझे अच्छी बात, ना समझे तो भी कोई बात नहीं, उसमें हमारा कुछ नहीं जाता। लेकिन बाबा कहते हैं हमें अपनी वाणी को, अपने शब्दों को कभी भी मधुरता के इधर उधर नहीं जाना। और दूसरी बात है संकल्पों में भी मीठा रहना, किसी के प्रति भी ऐसे, है ना, क्योंकि जब हम आत्मा को समझते हैं, ड्रामा को समझते हैं, तो फिर संकल्पों में भी ऐसे किसी के प्रति क्या क्यों या कड़वी बातें हमें नहीं रखनी है। तो ये बातें बाबा मधुरता के लिए कहते। फिर और एक दिव्य गुण अंतर्मुखता, है ना। और आजकल मैं ऐसे सोचती हूँ कभी कभी, जैसे होता है ना, एक एक स्टेज पर आपको ऐसे प्रश्न उठता है कि सबसे बड़ी चीज़ आज क्या है ना। तो मुझे आज लगता है कि पहले तो मैंने अभी साक्षीपन का बहुत, है ना, साक्षीपन की इम्पोर्टेंस बहुत है ना। क्योंकि
मोस्टली क्या होता है कि हम जितने कर्म नेगेटिव एक्शन में नहीं बनाते, रिएक्शन में बनाते हैं। आप देखो कि हम सारे दिन देखते हैं, सुनते हैं, या है ना, तो हमारे अंदर 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 रिएक्शन चलते रहते हैं, है ना। और जो रिएक्शन कभी शब्दों में भी नहीं आते, कभी हम उसको ऐसा भी नहीं कि मेजॉरिटी रिएक्शन हम शब्दों में भी नहीं ला रहे, हम कोई उसके वजह से कोई कर्म भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन अंदर अंदर ये रिएक्शंस चलते रहते हैं और ये बहुत हमारी एनर्जी को डिप्लीट करते हैं। और सिर्फ क्यों? क्योंकि हम साक्षी होना नहीं जानते, है ना। आप सोचो, मनुष्य एक बैठकर एक सीरियल देखता है, एक फिल्म देखता है, उसके भी वो कैरेक्टर्स को एनालाइज करने लगता है, उसमें भी उसके इतने सारे रिएक्शंस आते हैं। तो जब हमारे जो प्रैक्टिकल पार्ट में जब हम आत्माओं के साथ चलते हैं या परिस्थितियों के बीच रहते हैं, तो हमारे अंदर कितने थॉट और इमोशन के रिएक्शंस सारे टाइम आते रहते हैं, है ना। और बाबा हमें कहते ये जो साक्षीपन की अवस्था है, अगर ये नहीं होती तो आप सोचो, जिस आत्मा का ये हाल है कि हर कुछ देख के, हर कुछ सुन के उसको रिएक्शन आता है, परम धाम में भी बैठे होंगे ना, सोचेंगे हम तो योग कर रहे हैं, परम धाम में बैठे, यहाँ आँखों के सामने कुछ दिखेगा ना, सीधा परम धाम से पट नीचे। क्यों? क्योंकि इतना खींच है हमारे अंदर, वो कंट्रोल ही नहीं है कि अपने को ऊंचा तो क्या, हम अपनी सीट पे भी नहीं रख पाते, डिटैच होके शांत रहें उतना भी नहीं कर पाते। तो सोचो, शांति सुख के सागर का अनुभव तो क्या ही करेंगे जब, है ना, चाहे बैठे शांति सुख के सागर के साथ, लेकिन अगर साक्षीपन की स्थिति नहीं है तो वहाँ से भी जैसे ही कोई चीज़ देखेंगे, सुनेंगे, एकदम से इस साकार लोक की एनर्जी में आ जाएंगे। तो बाबा हमें कहते ये जो योगी बनने से पहले ये दिव्य गुण बहुत ज़रूरी है, और अंतर्मुखता साक्षीपन का आधार है। साक्षी स्थिति कैसे बनेगी? जितना हम अपने को देह और कर्मेंद्रियों से न्यारी आत्मा, अपनी सीट पर सेट गुणधारी आत्मा, इस स्थिति में जितना सेट करेंगे, है ना, इंद्रियों से डिटैच कर कर, देखो अंतर्मुखता का जो अभ्यास है, जब हम अमृत वेले करेंगे, जब हम जिस टाइम पे कोई बात आसपास नहीं हो रही तब करेंगे, तो ना साक्षीपन को हम मेंटेन कर पाएंगे जब बातें आती हैं। अगर सारे दिन आप सोचो, हमारा मन बुद्धि इस इंद्रियों और पुरानी दुनिया की चपेट में सारे दिन रहता है, मन बुद्धि में सारे दिन क्या चल रहा है? सिर्फ ये जो देह से हम जो इंद्रियों से जो इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं और पुरानी दुनिया की बातें। तो अंतर्मुखता क्या होती है? अंतर्मुखता माना आप अपने मन बुद्धि को इन इंद्रियों और देह की दुनिया से फ्री कर कर स्वमान में बैठे। और जब तक ये अभ्यास नहीं करेंगे, ये दिव्य गुण धारण नहीं करेंगे अंतर्मुखी होने का, आजकल तो फोनमुखी है ना, हाँ सब, हाँ अंतर्मुखी की जगह फोनमुखी। जैसे ही फ्री हुआ तो सबसे पहले फ़ोन देखिए, है ना। तो वो जो फोनमुखी की जगह अंतर्मुखी होंगे। जैसे ही फ्री हुई, कोई काम से मन बुद्धि फ्री हुआ, तो जब स्वमान में बैठने की आदत डालेंगे। सोचो, मनुष्य को आज कितना टाइम है, कितना वो फ्री रहता है, जो उसकी स्क्रीन टाइम इतना ज़्यादा है, कितने हमें फ्री टाइम मिलता है ना। और आप सोचो कि कितने टाइम तो मनुष्य काम करते करते, मैंने ऑफिसों में देखा है, एक तरफ काम वाली स्क्रीन चल रही, दूसरी तरफ, है ना, कुछ और चल रहा है, और वो मिनिमाइज मैक्सिमाइज करके वो चला रहे हैं। तो आप सोचो कि इतना टाइम, इतना हमारा मन बुद्धि फ्री है। तो बाबा कहते हैं कितने सारे ऐसे कर्म भी हैं जो तुम अंतर्मुखी होकर कर सकते हो, है ना। अगर स्क्रीन की तरफ मुख करके कर सकते हो तो ये भी कर सकते हो।
तो बाबा कहते वो छोड़कर जो व्यर्थ विस्तार या है ना, जो उस तरफ का चिंतन और देखना सुनना छोड़कर ये अंतर्मुखता का अभ्यास करेंगे, तब जाकर साक्षी हो सकेंगे। जहाँ पर हमें साक्षी होने की ज़रूरत है वहाँ साक्षी हो सकेंगे। और बिना साक्षीपन के तो साथीपन होता ही नहीं ना। तो साथी को याद करना है, योग करना है, तो पहले साक्षीपन चाहिए। तो बाबा हमें कहते हैं ये जो 4 बातें हैं, है ना, सत्संग हो, ब्रह्मचर्य हो, दिव्य गुण हो और शुद्ध अन्न। शुद्ध अन्न भी योग के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अन्न का प्रभाव मन बुद्धि पर पड़ता है ना। और मन बुद्धि को अगर हमें बाबा की याद में बिठाना है तो हमें शुद्ध अन्न से उस मन बुद्धि को फ्री करना पड़ेगा, है ना। शुद्ध अन्न मन बुद्धि को फ्री करता है। और पतित के हाथों का भोजन या पतित वृत्ति में बनाया हुआ भोजन जो है वो बाबा की याद में बनाया हुआ भोजन बाबा की याद दिलाता है। पतित के हाथ का भोजन, मोह में काम विकार में जाने वालों के हाथ का भोजन खाएंगे तो फिर वो क्या है, वो भोजन हमारी बुद्धि पुरानी दुनिया की तरफ लेकर जाएगा। तो ये भी बहुत बड़ा नियम है। इसलिए बाबा कहते हैं याद की यात्रा से शक्ति भरे, याद की जगह युद्ध ना हो। देखो मोस्टली क्या होता, याद अगर युद्ध है तो युद्ध थकाएगी, युद्ध हमेशा थकाती है। बहुत सारी आत्माएं ऐसे कहती हैं हम अमृत वेला उठ के थक जाते हैं, है ना। थकते क्यों हैं? क्योंकि याद नहीं हो रही है, युद्ध हो रही है। अगर युद्ध रहेगी तो थकेंगे, और धीरे धीरे फिर जिस चीज़ में थकेंगे उसमें रुचि नहीं आएगी। और अगर याद करनी है, युद्ध नहीं करना है, तो विधिवत याद करनी होगी। विधिवत याद के लिए ये 4 आधार बहुत ज़रूरी हैं। बिना इन 4 आधारों के सिर्फ योगी बनना चाहेंगे तो योगी की जगह योद्धा बनेंगे और थकेंगे, है ना। तो बाबा कहते हैं ये 4 आधार स्तंभ, और फिर यथार्थ याद, माना सिर्फ बिंदु बाबा को याद नहीं करना, लेकिन मेरा बाप है, टीचर है, सतगुरु है ना, या बाबा के गुणों का अनुभव करना, इसको कहेंगे यथार्थ याद। और बाबा कहते हैं ऐसी याद अगर हम विधिवत याद करते हैं तो वो याद तो हमें बल भरती है। योग बल है ना, तो योग से हमें शक्ति मिलेगी। योग में कभी हम थकेंगे नहीं। योगी क्यों थकेगा? योगी तो फिजिकली भी नहीं थकेगा, योग में क्यों थकेगा? लेकिन क्योंकि विधि ठीक नहीं है इसीलिए थकान होती है। तो बाबा हमें कहते हैं जब विधिवत याद होगी तो ये याद हमें मंजिल पर पहुंचाएगी। ये याद हमें अशरीरी आत्मा बनाकर निराकारी लोक के लायक बनाएगी, और यही याद की यात्रा हमें दिव्य गुणधारी स्वर्ग का देवता भी बनाएगी। तो बाबा कहते हैं इसी याद के आधार से हम पहले स्वीट होम जाएंगे और फिर राजधानी में भी आएंगे। और फिर बाबा आज हमें थोड़ा सावधानी भी देते कि ऐसा भी समय आएगा जब विनाश काल शुरू हो जाएगा, है ना। तो फिर बाबा कहते उस समय पर और पुरुषार्थ नहीं हो सकेगा। उस समय पर फिर कहना पड़ेगा कि तकदीर में इतना ही है, क्योंकि तदबीर का समय निकल गया, है ना। तो बाबा कहते हैं उस समय से पहले हमें इतनी अपनी स्थिति बना लेनी है, क्योंकि आगे आगे बहुत त्राही त्राही होगी और दुनिया में तो सब पछताएंगे, लेकिन हम बच्चे पछताने वाले ना बने। हम बच्चे उस समय ब्राह्मण सो फरिश्ता सो निराकारी आत्मा सो देवता बनने की तैयारी में रहे। ये बाबा हमें सावधानी भी देते हैं। और बाबा हमें 3 प्रकार की बातें बताते हैं आज: पुरुषार्थ के संस्कार, ज्ञान के संस्कार और प्रारब्ध के संस्कार। तो संगम युग में जिनको हम ईश्वरीय संस्कार कहते हैं, है ना, बाबा हमें इस समय नए संस्कार बनाना सिखाते हैं। नए अभ्यास, नए प्रैक्टिसेस, है ना, वो सब ज्ञान के और पुरुषार्थ के संस्कार है। अमृत वेला उठना संगम युग में ये एक
पुरुषार्थ का संस्कार है ना। स्वदर्शन चक्र फिराना, त्रिकालदर्शी त्रिनेत्री अवस्था में स्वयं को स्थित करना, त्रिलोकीनाथ बनना, है ना। ये सारे इस समय पढ़ाई के पुरुषार्थ के संस्कार हैं, है ना। या आप सोचो कि पवित्रता की धारणा इस समय पुरुषार्थ का संस्कार है। तो बाबा हमें ये जो मुख्य स्वदर्शन चक्र फिराना, है ना, क्योंकि ये 84 जन्मों की कहानी हमारी बुद्धि में नहीं थी, लेकिन इस समय बाबा हमें कहते हैं तुम 84 जन्मों के चक्र को बुद्धि में फिराओ, या तुम तीनों लोकों की यात्रा करो, तीनों कालों की यात्रा करो, बाप को याद करो, है ना। बाबा को याद करना, अभी भी हम सोचते हैं कि, है ना, सारे दिन बाबा को याद करें और कर्म सेकेंडरी हो, इसको बैलेंस में लाने में बहुत, है ना, कई बच्चे अभी भी इतने सफल नहीं होते। तो कर्म योगी जीवन, योग पहले, योग के आधार से कर्म, ये सारे पुरुषार्थ के संस्कार हैं। और प्रारब्ध के संस्कार क्या है? जब हम सतयुग में जाएंगे तो हम नेचुरली पवित्र, नेचुरली डिसिप्लिन, नेचुरली सुख स्वरूप, शांत स्वरूप या स्नेह स्वरूप बन जाएंगे। तो ये बाबा हमें 3 प्रकार की बातें बताते हैं। अच्छा, ओम शांति।